हेलो फ्रेंड, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था पीवाईक्यू का, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो आ चुके हैं जो कि 16 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। आज शिफ्ट 3 का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को लेके आए हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आप सेशन को देखिए, सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आपको इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे चाहिए, जैसे DFCCIL के लिए MTS का फॉर्म आया हुआ था जो कि ITI एलिजिबल किया हुआ है, अगर उसका PYQ देखिए पिछले साल 3 शिफ्ट में हुआ है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि 3 शिफ्ट का आप देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चंस कैसा था, कैसे अच्छे सॉल्यूशंस किया जाए एग्जाम ओरिएंटेड, वैसा मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको रेलवे के ऐसे ही प्रैक्टिस करना है तो रेलवे के ग्रुप डी का 1 से 40 सेट का बुक ले सकते हैं, लेवल 1 का 2022 का। देखिएगा एडिशन आप जब भी लीजिएगा तो एडिशन चेक करके लीजिएगा, 2024 का एडिशन होना चाहिए। बहुत अच्छा बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके घर के सामने, साथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज लगाना है तो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, 10,000 MCQ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके बुक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस पे। सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं वापस से उसको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 6 - 3 डिवाइडेड बाई 9 - 6 डिवाइडेड बाई 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1/8/13 ऐसा है। आपको सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ, 26 8 कितना होता है, 26 8 34 होता है। इन दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 34 डिवाइडेड इंटू 13। ठीक है, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ गया, मतलब कितना आया 13/17। ओवरऑल कितना आया 13/17। कहाँ तक आया, से यहाँ तक आया 13/17। अच्छा, घटाने के बाद कितना है, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17, ये ऊपर चला जाएगा। ओवरऑल कितना बचेगा आपके पास 17×51/13, ये इतना बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 और है ना, 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 13, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 17 से कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास 13/17। 13/17 कहाँ पे है, ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ है 13/17, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कीजिएगा, सभी को स्टेप बाय स्टेप लिखने का नीड नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को जो रफ पेपर मिलता है उसमें लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पीछे से सॉल्व कीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर उसको पहले सॉल्व कीजिए और कम स्टेप में लिखिए, ताकि गलत होने का चांसेस कम रहते हैं। ज़्यादा लिखिए, गलत होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 23/11। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम पहले शॉर्टकट देखते हैं। अच्छा, जैसे इसको दशमलव में तोड़ना है, 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%। ठीक है, 9.09%, मतलब कि पॉइंट के बाद 909 आना चाहिए। किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा। हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हमको कंप्लीट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कंप्लीट बनाना तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसको डिवाइड देंगे, कितना आएगा 11 दूनी 22, 2 बार में तो कंप्लीट चला जाएगा, बच जाएगा 1/12, 1/11। तो इसको लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9। ठीक है, 2.09, और ये जो होगा ना परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना तो ये रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा 0.9। तो यही आपका आंसर बचेगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए आंसर यही होने वाला है। अच्छा, यदि एक वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है 5x - 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपसे पूछा गया है। देखिए, जब भी वर्ग की भुजा दी गई है, मतलब ए दिया हुआ है, ए कितना दिया है 5x - 8 दिया हुआ है, कितना दिया है सर 5x - 8 दिया हुआ है। ठीक है सर, 5x - 8 दिया है, आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल कितना होता है, a² होता है, मतलब इसको 2 बार लिखना है, उसको गुना करना है। 2 बार का मतलब हम स्क्वायर भी मान सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है भाई। ठीक है, अच्छा स्क्वायर करते हैं ना तो a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b², ये पॉजिटिव में होता है और a भी नेगेटिव में होता है। हम सॉल्व किए बिना बनाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव में आना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। ये पॉजिटिव लेकिन बीच वाला नेगेटिव में होता है, ये आंसर नहीं होगा। ये पॉजिटिव बीच वाला नेगेटिव, यह बिल्कुल यही से आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन सी। हम इसको सॉल्व नहीं करते हुए डायरेक्टली हम देख लेंगे कौन सा फैक्टर हो सकता है। आप लिखिएगा 25+ जोड़ना क्यों है जब डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है तो। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। ये देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, बैंकिंग का जब मैं पढ़ाता था इसका शॉर्टकट भी होता है, बट आप इसको बेसिक से बना के देखिए। ये बेसिक से कैसे बनता है, तो तोड़ेंगे, जो यहाँ पे होता है ना -2, उसको 2 भाग में ऐसा तोड़ा जाता है कि 1 बन जाए। तो कैसे, जोड़ने पे 1 बनना चाहिए, जोड़ने पे 1 बनना चाहिए, तो हम इसको जोड़ के देखेंगे 1 बनना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, +2x -1, दोनों को जोड़िएगा ना तो 1 बन जाएगा, घट जाएगा तो -2 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, x को कॉमन ले लेंगे, x + 2 हो जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा x + 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, = 0। यहाँ से x का मान क्या क्या आ सकता है, एक x का मान आ जाएगा +1, एक आ जाएगा -2, -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, -2 + 1, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन दिया है एक धनराशि को 4 साल के लिए अवधि के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, कैसे, सिंपल इंटरेस्ट की निश्चित अमाउंट, निश्चित प्रिंसिपल मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निवेश किया गया, ठीक है सर, कुछ अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डाल दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, पहला साल कितना है नहीं पता, लेकिन हर साल 2% बढ़ता है, मान लेते हैं कि पहले साल 10% है तो अगले साल 12%, फिर 14%, फिर 16% और 18%, इस टाइप का फॉर्म चल रहा है। तो निवेश की राशि इन 4 वर्षों में ब्याज के रूप में कुल 640 रुपये अधिक हो जाता। कितना अधिक हो जाता है, 640। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, प्रत्येक साल इक्वल होता है, ठीक है सर, यहाँ तक तो पता है। 2% प्रत्येक साल चेंज हो रहा, तो 4 साल में कितना चेंज हो जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा सर, 8% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। किसका 8% बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 8% कितना बढ़ जाएगा, 640, इसी का तो मान दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 640 / 8 × 100, यही हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा, 80 80 64, 8 और 3 शून्य लगा देंगे जो कि बन जाएगा 8000। 8000 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 8000, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 8000, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना, समकोण पे तो काटता है, ठीक है, समचतुर्भुज का, लेकिन इक्वल नहीं होता है। ये स्टेटमेंट तो गलत है, सी गलत है, सी गलत है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है, सही है तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देख लेंगे, एक सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, वो देख लेते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाइए। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, बन गया समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर कलर भी फिल कर दिए ताकि आपको आसान हो बनाना, ठीक है, कलर फिल कर दिया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब क्या बोला है कि कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। कौन का समद्विभाजक, इंटरनल कौन का समद्विभाजक, इंटरनल कौन का समद्विभाजक ना, इंटरनल कौन का समद्विभाजक बनाते हैं, खींचते हैं। इंटरनल कौन का समद्विभाजक किसको बोलते हैं, मतलब कि जैसे ये मान लेते हैं इसका समद्विभाजक ये कहीं आके मिलेगा, ठीक, ठीक है, फिर इस कोण का समद्विभाजक कहीं आके मिलेगा, ठीक, फिर इस कोण का समद्विभाजक कहीं आके मिलेगा, ठीक, इस कोण का समद्विभाजक कहीं आके मिलेगा, ठीक। ये क्या बनाता है, सही से बन नहीं पाया, क्या बनाता आपसे पूछा है। ये जब ही बनाएगा ना तो एक आयत बनता। आयत कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि ये वाला साइड इक्वल, ये वाला साइड इक्वल बनता तो आयत बनता। तो पहला वाला तो सही है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब बनाता। समलंब का मतलब क्या होता है, समलंब का मतलब होता है ना कोई भी एक साइड समांतर होता है, ठीक है, एक साइड समांतर, इसमें तो समांतर है ही, तो समलंब तो बनाएगा ही बनाएगा। ए बी दोनों सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ए बी दोनों सही होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन ए बी दोनों बिल्कुल सही है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉस के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आसान होगा, वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करते हैं, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 कॉस का उल्टा होता है। सेक 30 किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, सेक 30 कॉस का उल्टा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3।
और प्लस साइन का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 30 होगा 2, बस पुट कर दीजिए 1/√2। नीचे क्या आ जाएगा, √3 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 + √3 × 2। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, एक को कॉमन ले लेते हैं, एक को कॉमन ले लिए तो 2√2 आ गया नीचे, यहाँ आ गया 1 + √3, और ये नीचे वाला √3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या बनेगा, √3 / 2√2 और 1 + √3। कहाँ पे दिया है ऐसा दिया आपका ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, होगा तो बताइएगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। मैं अकॉर्डिंग यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1 = कितना, 4 लाख मानता है। मतलब अगर एक को मानते हैं कितना, 4 लाख के इक्वल माना गया है। अगर कहीं एक लिखा हुआ ना तो 4 लाख के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो 5 लिखा होगा तो कितना होगा, 5 लिखा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 लिखा होगा तो 5 सेंटीमीटर को क्या होगा, 4 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 का मतलब हो गया। ठीक है, 5 का मतलब ये किस में है, सेंटीमीटर में है। ये ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में है। हमको चाहिए किसमें, किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर के लिए पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो 100 से डिवाइड दिए, फिर मीटर में आ गया, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड दिए। अब काट लेते हैं, 3 शून्य 3 शून्य गया, 2 शून्य 2 शून्य गया, 5 चौक 20 आया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कहाँ है, 20 किलोमीटर आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 20 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में पूछा गया था, यूनिट कितना होगा, 20 किलोमीटर। यही इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है। ठीक है, वर्गों का योग कितना, 74 है। अच्छा, विषम संख्या कितना होता है, विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मतलब जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। संख्याओं को पकड़िएगा, जिनके बीच में 2 का गैप है, जिनके बीच में 2 का गैप है। अगर हम एक संख्या x मानते हैं तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गैप होना चाहिए सर। इनके स्क्वायर का योग, ठीक है, इनका स्क्वायर भी कर दिए, प्लस जोड़ दिए, इनका स्क्वायर भी किए, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल, यहाँ तक कहीं किसी को डाउट नहीं होने वाला होगा। x² + x², इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 2ab और प्लस b² = 74। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² + 4x, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा 74 में तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। संख्याओं के वर्गों का क्या पूछा गया है, योग क्या है ना, संख्याओं का योग क्या है पूछा गया है। अच्छा, हम 2x को कॉमन ले लेंगे, तो 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा = 70 बचेगा सर। यहाँ से हम काट देंगे तो मतलब क्या है, 35 बचेगा। मतलब क्या है, x और x + 2 का मल्टीपल 35 आना चाहिए। अब संख्या मानिए कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। हम तो डायरेक्ट पकड़ लिए, 7 × 5 = 35 होता है। 7 × 5 = 35 का मतलब क्या है, अगर x 5 है तो 5 × 2 = 7 है, तब ना 35 बना। मतलब x का मान कितना है, 5 है, और दोनों का संख्या x का मान 5 और अगली संख्या 7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 × 5 = 12। 12 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 12। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, 12 इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ तक कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे इजी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36.2/3 भाग खर्च करता है, ठीक है, प्रति माह 57,000 की बचत करता है, उसका मासिक खर्च कितना आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, बनाते हैं। अच्छा, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, 36.2/3% को पहले कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। कितना होगा, 36 दिया 108 होता है, 108 2 110, 110/3 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे शून्य बढ़ाएंगे, 2 शून्य बढ़ा देते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/30। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी 30 कमाता है, इनकम अगर 30 है तो सेविंग कितना किया, 11 किया। सेविंग कितना किया, 11 किया है। कितना सेविंग किया है, 11 किया है। तो खर्चा कितना किया है, खर्चा किया है ना, एक मिनट, खर्चा कितना किया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका ये कि खर्च करता, एक्सपेंडिचर कितना है, 21 है। ठीक है, तो सेव कितना किया है, सेव किया है आपके पास,
सेव कितना किया है, सेव कितना है किया, 19 का सेव किया, सेव कितना किया, 19 का सेव किया है, और सेव कितना किया प्रत्येक महीना 5700 सेव किया है, जो कि इसका कितना है 19 या 57 300 गुना है। आपसे उसका मासिक खर्च पूछा गया, कितना खर्च किया है, ये भी 300 गुना किया है खर्च, कितना होगा 3300 उसका एक्सपेंडिचर है। 11 का मल्टीपल आप चेक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन था, 11 का मल्टीपल में सेट किया हुआ था, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है y का मान बताने के लिए, मतलब क्या है 14/y इक्वल टू 7/8, आपको y का मान बताना है। काट लेंगे, 7 दूना 14, y का मान कितना हुआ 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 कहाँ दिया है सर, 16 दिया ऑप्शन ए में। ये सब क्वेश्चन आसान है, इसके लिए पेन उठाने का नीड नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को ईजी बनाइएगा, आसानी से बनाइएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा, आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसको पहले सॉल्यूशन करके देखते हैं। अच्छा, पहले तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ना, एक्स भी आने वाला है। अच्छा, देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को लिखिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, पहले एक्स को इससे कीजिए, फिर एक्स को लास्ट वाले से कीजिए, वही टर्म होता है। तो हम पहले लिखते हैं एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को इससे किए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 3x माइनस 9, यहाँ तक भी कोई किसी को दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब काट दीजिए, अब क्या बचेगा, ये वाला सबको उस साइड लेके चल जाइए, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर में से ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x है उसमें माइनस x जुड़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस 9 है और प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2 ही लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा आसान ऐसा ही करना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ गया आपके पास नंबर सिस्टम का। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 15 दिया हुआ है। ऑप्शन से बनाते हैं नंबर सिस्टम को। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त की गई संख्या संख्या से 9 अधिक है। संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक है। जब इसको चेंज कर देंगे तो संख्या से कितना अधिक हो जाएगा, 9 अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 9 अधिक हो जाएगा, ठीक है। पहले 7 टोटल जोड़ने के बाद 15 आना चाहिए। 7 5 12 ई नहीं हो सकता, 7 2 9 ई नहीं हो सकता है, ठीक है। 9 8 17 ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास जिसको जोड़ने के बाद 15 आता है, 7 8 15, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सअभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापक कितना है। सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर, को प्राइम बोलते हैं इसको। को प्राइम का मतलब क्या है, जिनमें दोनों में कॉमन, जब भी को प्राइम होगा ना सअभाज्य हो गया, इसका मतलब 2 संख्या है उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे क्या है सर, एक इवन ले लीजिए, एक ऑड ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि एक 4 ले लिए और एक 5 ले लिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5। इनमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है। कोई भी को प्राइम लीजिएगा ना, उनमें एक ही कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। 1 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1। यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया, रेडियस को क्या करना है, रेडियस को 1/2 कर देंगे, नया आयतन में क्या चेंज होगा। अच्छा, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। मतलब ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस 1/2 हो गया, इसका क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आयतन 1/8 हो जाएगा। 1/8 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 1/8। 1/8 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है, इसकी संगत ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, बेस दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया, ऊंचाई पूछा है, मतलब हम डायरेक्टली निकाल देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दिया, 4 दिया है। 1/2 बेस कितना है, 3 है, ऊंचाई निकालना है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा, 8/3। 8/3 का मतलब कितना है, 3 दूना 6, 2.3 कितना है, 2 अनुपात, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, हाइट डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य सीपी से 10% अधिक अंकित करता है, छूट देने के बाद भी वो 5% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है सर? 5% का लाभ कमाता है। छूट कितना दिया गया? ठीक है, अच्छा मार्क प्राइस हम किस में करते हैं? मार्क किस में करते हैं? जिसमें खरीद के लाएं उससे ज़्यादा मार्क करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी सामान को 100 में लेके आएँ तो मार्क कितना किए? 110 किए हैं। ठीक है सर, तब ना 10% अधिक मार्क किया है। छूट देने के बाद 5% का लाभ मिला है। लाभ किस में मिलता है? सीपी में मिलता है। मतलब बेचे कितने में? 5 ज़्यादा में बेचे हैं, 5% ज़्यादा में बेचे। तो सेल कितना में किए हैं सर? सेल किए हैं 105 में। सेल निकली है 105 में, मार्क प्राइस है 110, डिस्काउंट कितना है? डायरेक्ट निकाल लेंगे। डिस्काउंट कितना है? 5 का डिस्काउंट है। किस पे डिस्काउंट होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी हम नहीं करते हैं। देखिए क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? 110 का आधा कितना? 110 का 10% कितना होता है? 11 होता है। 11 का 5% करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 5.5। 5.5 से तो छोटा है 5, मतलब 5 से छोटा आंसर आने वाला है। 5 से छोटा ये नहीं है, और सटा हुआ आएगा। सटा हुआ आंसर यही है, ऑप्शन ए। सॉल्व कीजिएगा, यही आने वाला होगा। ऐसे हम करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 50/11, तो 11 चौक 44, 4 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, कंप्लीट आंसर तो जाने वाला नहीं है, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में एक ही ऑप्शन था। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऐसा वाला टर्म दिया, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रॉक्स में लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि गुना करना बहुत मुश्किल है। 27.92 को हम 28 मान लेंगे। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 28 दूना 56, और 56 दूना 112। 112 प्लस 3.96 को हम कितना मान लेंगे? 4 मान लेंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 लिख दिए। 20 माइनस 18 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 + 1, इतना ही तो है। इसको सॉल्व कीजिए। 112 में 20 जोड़ेंगे तो 132। 132 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 124 आ जाएगा। 124 के आसपास आंसर आएगा। अच्छा सर, 124 ही आंसर है, परफेक्ट। ठीक है, 124 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आसपास आंसर आने वाला है 124। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करते हैं ना, देखिए 9/25 के फॉर्म में है ना। 9/25 के फॉर्म में सबको पलटना पड़ेगा। 9/25 के फॉर्म में पलटिए, यही ज़्यादा आसान होगा। कैसे पलटेंगे? इसको पलटेंगे तो ऊपर में माइनस का साइन लग जाएगा। जैसे कहने का मतलब है x का पावर a है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x का पावर -a। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको वैसे ही चेंज करते हैं। अगर हम इसको 9/25 लिखते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, मतलब -x -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 81 है। 81 9 का स्क्वायर है और 625 25 का है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/25 का होल स्क्वायर। ये किसके साथ जाएगा? x - y के साथ जाएगा, x - 1 के साथ जाएगा, इक्वल टू 9/25 का पावर 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अच्छा संख्या सब सेम है तो ये भी सब सेम आएगा, मतलब मल्टीपल में होता तो संख्या जुड़ जाती है। जोड़ देते हैं, -x - 1 जोड़ दीजिए, प्लस 2x - 2 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया? x - 3 इक्वल टू 1। x का मान क्या निकला? 1 + 3। 1 + 3 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 कहाँ है सर? ऑप्शन बी में दिया है 4, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। 4 परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। यदि 2 अंकों की संख्या z है, 2 अंकों की कोई संख्या है z, अपने अंकों का योग का ठीक 6 गुना है, अंकों का योग का ठीक 6 गुना है। ठीक है, और उसके मूल संख्या z से z के अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है? 9 है। 9 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है z क्या है। अच्छा 2 अंकों की संख्या z अपने अंकों का योग का ठीक 6 गुना है। इसको अंक को जोड़ के 6 से गुना करते हैं तो वापस से वही अंक आना चाहिए। देखते हैं वैसा होता है कि नहीं। अच्छा मानते हैं कि 45 आंसर है, तो 4 + 5 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 को जैसे ही 6 से किए ना तो कितना आ गया? 54 आ गया। आना चाहिए था 45, तभी आंसर होता, तो ये आंसर नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6 × 3 = 9। 9 को 6 से किए तो कितना आ गया? 9 × 6 = 54। आना चाहिए 36, ये मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसको जोड़े तो 4 × 2 = 6। 6 को 6 से गुना किया तो कितना आया? 36। 42 आता तो हो जाता है आंसर, ये भी आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन डी। देख भी लीजिए, 5 × 4 = 9। 9 को 6 से करेंगे तो 9 × 6 = 54। वापस सेट करके
एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन से बनेगा ज़्यादा आसान रहेगा, आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है, कितना दिया है लघुत्तम से? 5, 8, 8। लघुत्तम क्या होता है? एलसीएम। लघुत्तम एलसीएम होता है। इनमें से उसका महत्तम मतलब एचसीएफ नहीं हो सकता है। एचसीएफ क्या होता है सर? जो एलसीएम में छुपा हो, एलसीएम में छुपा हो, ठीक है। ऑप्शन आसान दिया है, कैसे आसान दिया है सर? अच्छा ये संख्या है, ठीक है। ऑप्शन पहले देखते हैं, 49, 21, 35, 28। आपको कहीं दिख रहा क्या? मेरे को तो दिख गया। इन संख्या में 5 नहीं है, तो 5 का कोई टर्म भी नहीं आएगा, मतलब 35 नहीं हो सकता है, तो यही 35 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 है ही नहीं इसमें कहीं। 5 कैसे होता है? किसी भी संख्या के अंत में 5 हो या नहीं तो 0 हो, तभी वो 5 से कट सकता है, ठीक। इसमें तो है ही नहीं, ये आंसर हो ही जाएगा, यही होगा जो उसका महत्तम नहीं हो सकता है, एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि दो पाइप ए बी एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, यदि पाइप ए अकेले पाइप बी के अकेले काम करने से 9 घंटे तेजी से इस खाली टंकी को भरता है, तो पाइप बी अकेले काम करते हुए इस खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगा? क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, एक्स लेके बनाना पड़ेगा। आसानी से मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है, बनाना कैसे है देखिए। एक खाली टंकी को ए और बी जब काम करता है ना, तो खाली टंकी को 20 घंटे में फिल कर देता है, ठीक, 20 घंटे में फिल कर देता है। और जब ए अकेले काम करता है तो 20 से 9 घंटा ज़्यादा लेता है। 20 से कितना ज़्यादा है? 9 घंटा ज़्यादा लेता है। कितना ज़्यादा लेता है? 9 घंटा ज़्यादा लेता है। अब इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते हैं। तो बी का मान यहाँ पे दिया है, हम पुट करते हैं कि बी का मान कौन सा पुट करने से आंसर सही सटीक बैठ जाएगा। पहले ए से चेक करते हैं। अगर हम मानते हैं कि बी 42 घंटा में कंप्लीट भर सकता है, तो टोटल एफिशिएंट कितना हो जाएगा? टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 420 ही। ये कितना बार में जाएगा? 21 बार में जाएगा, और ये जाएगा 10 बार में, ठीक है। ठीक है, मतलब ए का मान निकल गया 11 और बी का मान निकल गया 10, ठीक है। अब ए को भरने में कितना समय लगा? 420 से 11 से डिवाइड कर देगा, तो ए को भरने में कितना समय लगेगा? कटेगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो नहीं सकता है, ए वाला आंसर हो नहीं सकता है, ए वाला आंसर नहीं हो सकता है, ए वाला आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा बी रख के देखते हैं। अगर मानते हैं कि ए बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी उसको 45 घंटे में भर सकता है, क्या सही सेट करेगा? इनका एलसीएम मतलब 180, टंकी कैपेसिटी 180 है, यहाँ एफिशिएंसी 9 निकला, यहाँ एफिशिएंसी 4 निकला। इसका मतलब क्या है? ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 4 है तो ए का एफिशिएंसी 5 है। अच्छा बी ए का एफिशिएंसी 5 है तो ए को टाइम कितना लगेगा? 180/5 लगेगा, मतलब कि 36 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा सर? 36 घंटा। अच्छा बी को कितना लगेगा? 180/4 कितना लगेगा? 45 घंटा लगेगा। क्या इनके बीच का डिफरेंस 9 घंटा है? हाँ 9 घंटा है, बिल्कुल सेट कर गया, 9 घंटा है, मतलब 45 ही इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। ज़्यादा आसान टेक्निक ये है, नहीं तो एक्स लेके बनेगा बहुत लंबा जाएगा। गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं इसका आंसर, एक्स लेके बना होगा, बहुत लंबा मिलेगा, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक। किसी बटन का माध्य दिया हुआ है और इसका माध्यिका 11 है, बटन का बहुलक कितना होगा आपसे पूछा गया है, बहुलक कितना होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला इसका लिख लीजिए। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सर? बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा अभी ऐसे सीजीएल में भी डायरेक्ट फॉर्मूला से आया था। यहाँ पे पुट कर लीजिए, माध्यिका कितना दिया? 11 दिया, तो 11 दिया 33, और माध्य दिया है 8.73। 8.73 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लास्ट में 6 आता है, ठीक है। गुना कर देते हैं, 3 दूने 6 और 7 दूने 14, 14 का 4 हाथ में 1 और 8 दूने 16, 1 17, ठीक है, ये आएगा। इसको घटाते हैं। अच्छा शून्य में से 6 घटाएंगे तो लास्ट में 4 बचेगा, ये आंसर नहीं है, लास्ट में 4 आना, पॉइंट के बाद आएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, घटा के चेक कर लीजिएगा, उतना ही आने वाला होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि एक आदमी को एक काम को 840 रुपये में यदि एक आदमी को एक वस्तु को 840 रुपये में बेचना होता है, तो उसे 20% की हानि होती है। कितनी हानि होती है सर? 20% का। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना बेचना चाहिए? 840 में बेचें तो 20% का हानि होता है, मतलब 100 का सामान को 80 ही पैसा हमको वापस मिल पाता है। अब 80 ना मिले, हमको 125 चाहिए, तो कितना बेचना पड़ेगा? 25% का लाभ का मतलब क्या? 100 में खरीदेंगे तो 125 में हम 25% का लाभ का मतलब हम चाहते हैं कि उसको 125 में बेचें, तो कितना में बेचना पड़ेगा? काट लेते हैं पहले, 1 शून्य से 1 शून्य काटें
4 दूना 8, तो 4 से काट लेंगे तो 21 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 एकम 125, हाथ में बचा 12, 125 दोनों 250, 250 से 12 262 आएगा। कितना है इसे 262 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दीजिए 1312.5 पैसा, 50 पैसा, मतलब 1312.50 पैसा कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। आज बड़ा जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, ऑप्शन से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आपको ये सॉल्यूशंस कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इसका जो भी टेलीग्राम जो भी एनोटेशन होगा ना टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि आप इसका बाद में प्रैक्टिस कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें, बाद में जो प्रैक्टिस कर सकें। पूरा सेशन कैसा लगा कंप्लीट देखिएगा, तभी समझ पाइएगा। अभी टाइम है ग्रुप डी में, तो अच्छे से कवर कीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा चैप्टर वाइज भी तो आप बेझिझक बताइएगा, मैं उस क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करके टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।